Assalamu alaikum. If you are an MDK student, then please don't scroll this video because this video is for you. My name is Shafat Manzoor and I recently got enrolled in Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur. My aggregate था 90.7424. My FSC score was 1078 and my my metric score was 1013. So this video is gonna be a guideline video for all the MDCAT improvers and freshers. तो सबसे पहली बात लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहली बात ये आती है कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। एज़ फॉर मी आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन फ्रॉम फेबररी, जो कि मुझे लगता है वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई ड्यूरिंग ऑल दिस एमडीकेट जर्नी वॉज माई बेस्ट डिसीजन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दे विल डिस्ट्रैक्ट यू और वो ये कहेंगे कि हमने 2-3 मंथ्स में तैयारी करके हम बहुत अच्छे एक मेडिकल कॉलेज में किंग एडवर्ड या फिर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज या फिर और किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। तो प्लीज़ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रहे होंगे, बट प्लीज़ उनकी बात पे यकीन मत कीजिए। उसकी दो वजहात हैं। पहली वजह ये है कि उन्होंने भी मेहनत की है ऑफ कोर्स, और उन्होंने उनका आईक्यू लेवल, उनका कैलिबर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि हर बच्चे की लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टडिंग स्ट्रेटजी अलग होती है। तो इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना कि यार अब उसने 2 मंथ्स में तैयारी करके वो केई में बैठी हुई है तो मैंने भी 2 मंथ्स में तैयारी करके इसी तरह लेक्चर जाना है। बिल्कुल नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको अपने माइंडसेट से चलना है, ठीक है, और हार्डवर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करनी है और देखना है कि मुझे कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और मुझे कितना टाइम लगेगा। एज़ फॉर मी मुझे ये पता था कि अगर मैंने तैयारी स्टार्ट से ना की तो फिर बाद में जाके मेरे पास इंग्लिश या लॉजिकल के लिए टाइम नहीं बचेगा। और इंग्लिश और लॉजिकल दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको किसी ने गिफ्ट में पैक करके बिल्कुल दे दी हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग टू, और स्टूडेंट्स को तो समझने की ज़रूरत है ही कि हर किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी की बायोलॉजी फेवरेट है, किसी की फिज़िक्स फेवरेट है, किसी की केमिस्ट्री फेवरेट है। सो इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ये अगर 6 to 7 आवर्स पढ़ रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नो, यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स। आपकी अपना माइंडसेट होना चाहिए, उनका अपना माइंडसेट है, और आपने अपने नसीब से आपने किसी भी कॉलेज में जाना है और उन्होंने अपने से। तो इसमें एक प्रो टिप ये भी है कि अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो साथ आपके रिपीट कर रहे होंगे, आप उनसे इन कॉन्टैक्ट होंगे। पहली बात तो उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म करें अपना प्लीज़। उसकी भी वजह यही है कि अगर आप जितना सोशली आइसोलेटेड रहेंगे ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी, आपको लोगों की बातें भी कम सुननी पड़ेंगी, ठीक है, और आप थोड़ी सी इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी इन दिस केस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज़ के जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स और मैं बीइंग एन एमडीकैट इम्प्रूवर बहुत अपने सीनियर से पूछती थी कि आपने कितने घंटे पढ़ा, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही फिजूल क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो भी इसको आंसर नहीं कर पाता। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी ये गिन के आवर्स गिन के अपनी तैयारी नहीं की कि इतने घंटे मुझे चाहिए सब्जेक्ट के लिए। देखें, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, और किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, किसी टॉपिक को कम टाइम चाहिए होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना माइंडसेट बना के उठे कि आज आपने इतने घंटे पढ़ने और इतने घंटे पढ़ना है। स्टार्ट से फजर से स्टार्ट करें बिल्कुल, और पढ़ते रहें जब तक आपका स्टेमिना, जो प्लीज़ अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग पढ़ें। मतलब बिल्कुल ये नहीं करना कि बहुत एक्सट्रीम पे नहीं चल जाना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, और ये भी नहीं करना कि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल छोड़ ही देना पढ़ाई को। तो बिल्कुल यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सेकेंड एक चीज़ जो आती है वो ये है कि हमें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, फ्रेश ईयर में मैं फ्रेशर्स को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि आप जो अपना माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं वो एफएससी का होता है। और मैं खुद भी इस बात को एडमिट करती हूँ कि मैं जब फ्रेशर थी तो मैं बिल्कुल एफएससी की माइंडसेट पे चल रही थी, लेकिन फिर मैंने किप्स ज्वाइन की, किप्स 6 रोड पिंडी, और वो बहुत अच्छी थी। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि पहले मुझे नहीं पता थे, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। घर बैठ के रिपीटर्स को यही है कि आप लोग ना करें, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि फ्रेशर में यू हैव हार्डली अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, जिसमें इट्स इम्पॉसिबल फॉर फ्रेशर्स कि वो हर टेक्स्ट बुक को एक दफ़ा गो थ्रू करें। लेकिन रिपीटर्स के पास तो मैक्सिमम टाइम होता है, तो वो लाइक कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक को। नेक्स्ट इज कि आपको तैयारी किन किन बुक से करनी है। अ मेजर क्वेश्चन प्लीज़,
इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स they'll go for NEET, they'll go for GMAINS, they'll go for like other Indian websites। तो मैं कहूँगी फॉर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल देखें उनको, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन देखें, मैंने खुद भी देखे हैं, फिजिक्स के देखे, केमिस्ट्री के देखें, बट फॉर क्रैमिंग प्लीज़ नहीं। ये नहीं करना कि बायोलॉजी की बुक में हमारे 10 बैक्टीरिया के नेम्स हैं तो इंडियन बुक में 30 हैं तो मैंने वो 30 याद करने हैं, नो। क्योंकि अब PMDC इज़ बैक, आई हर्ड, तो प्रोबेबली आपका प्रोविंशियल लेवल पे टेस्ट होगा, और प्रोविंशियल लेवल पे टेस्ट होने का मतलब ये है कि दे विल फॉलो योर ओन टेक्स्ट बुक, प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक। तो आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोविंसेस मच, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है इस दफ़ा भी सिंध टेक्स्ट बुक की, अगर मैं सिंध बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत एक देयर वाज अ क्योस क्रिएटेड बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये जब हो चुका था MD-CAT। और UHS के स्टूडेंट्स उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, क्योंकि उन्होंने अभी ये चीज़ फेस की है कि वो लोग ये समझ रहे थे कि बिल्कुल टोटली विद इन द सिलेबस आएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो दिस इज़ पाकिस्तान, तो आप लोग किसी भी चीज़ पे यकीन मत करें, हर चीज़ को थॉरली प्रिपेयर करें। फेडरल बोर्ड और PTB को तो मैं कहती हूँ हर लाइक प्रोविंस के बच्चे को लाइक उसको ना बिल्कुल लाइक मिक्स करके पी लेना चाहिए, क्योंकि दो मेजर बोर्ड्स हैं ये, ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चंस इनमें से आ सकता है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब बोर्ड से पढ़ा है, पहले वो पंजाब की बुक्स को कंप्लीट करें और फिर वो फेडरल की तरफ जाएं, और जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं, इट्स अ प्लस पॉइंट कि वो फेडरल के हैं, तो वो पहले फेडरल को कंप्लीट करके फिर पंजाब की तरफ जाएं, ठीक है। और दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेश ईयर में पंजाब को बिल्कुल ही हाथ लगाया, जो कि मुझे लगता है वॉज अ मेजर लॉस फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स टू, क्योंकि टाइम बहुत कम था उस वक्त। तो जिस तरह बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक, अब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं पंजाब में जो कि नहीं लिखी हुई फेडरल में, और हार्ट का टॉपिक अब पंजाब में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है और फेडरल में लाइक बहुत अच्छे से ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है इसके घर बैठे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने अपना ये एम बनाया हुआ है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। This is a disclaimer, I'm not telling this because this video is sponsored by any of the online platform। मैं सिर्फ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात बता रही हूँ। सईद MD-CAT बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे आपके पास बहुत सारे उनके रिपीटेडली टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, और इसके अलावा वो लोग आपको बहुत सारे LMS भी आई गेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने उनका LMS नहीं लिया था, मैंने जितनी तैयारी की थी ऑनलाइन की थी। उनकी वेबसाइट पर जाके आपको हर तरह की हर बोर्ड की बुक भी अवेलेबल होगी, तो आपको लाइक यू डोंट हैव टू लाइक बाय ऑल दीज बुक्स। डोगर्स वालों की बुक बहुत अच्छी है, एक MD-CAT से रिलेटेड है, और मैं उसको साथ मेंशन भी कर दूँगी, आई होप सो, ठीक है। और इसके अलावा वाइस कोड है, उसके ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने बहुत सारी बुक सॉल्व की थी। स्टार की बुक्स प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, स्टार और कीट्स को बिल्कुल बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सईद MD-CAT की वेबसाइट पे आपको रिपीटेडली टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, अभी उनके टेस्ट सेशन भी एक चल रहा है, लाइक एक टैलेंट हंट आई गेस भी उनका हुआ है। तो प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि आप स्टार्ट से उनके साथ साथ तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई वाज नॉट अ वेरी बोल्ड स्टूडेंट उस टाइम पे, लेकिन मैंने उनके साथ साथ हर लाइक जो भी टेस्ट वो लोग अपलोड करते थे, आई यूज़ टू सॉल्व दैट, जो कि बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ, और लास्ट तक मैं उनको सॉल्व करती रही। जो मेरी क्यूरीज होती थी वो मैं MD-CAT के ग्रुप्स में पूछ लेती थी। This was a short video. I've uploaded a video on YouTube too, ताकि आपको एक डिटेल्ड गाइडलाइन मिल जाए। I'll upload, like अभी मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन मैं करूँगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपीट ईयर है ना, उसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत शदीद वाला ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बात बात पे लोगों की बातों पे आप गौर करेंगे, तो आप प्लीज़ अपने एम तक नहीं पहुंच सकेंगे, और ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग और फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बहुत अच्छा रखें, ठीक है। कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें, उसका अपना नसीब है, आपका अपना नसीब है, ठीक है। मेरे साथ बहुत सी मेरी ऐसी फेलोज़ थी जो कि FSC में, मैट्रिक में टॉपर्स थी, और अब आज जो है वो उस तरह नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स ऑन टॉप नहीं रहता, वेरी रेयर स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि वो इस तरह रहते हैं, और हर स्टूडेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये चीज़ ये नहीं कहना कि मैं अब MD के लाइक FSC का टॉपर था या फिर मैं मैट्रिक का टॉपर था, तो मैं अब क्यों नहीं मैं इस तरह हूँ और वो मेरे से आगे चली गई है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
एमडीकैट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। फ्रेश ईयर में यही गलती हुई थी कि आई वाज इन हॉस्टल, आई वाज अ हॉस्टलाइट, तो वहाँ पे नोबडी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ मी एज फॉर माई अदर फ्रेंड्स टू। तो ना हम सुबह नाश्ता करके गए, और विद इन दिस होल वीक, या कह लें वीक तो नहीं, लाइक 2 to 3 days में सिर्फ आधे घंटे की नींद हमने पूरी की, और ये मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट डिसीजन था और मैं अभी तक रिग्रेट करती हूँ। खैर अब तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, लेकिन फिर भी आप ये गलती प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी नींद को सॉलिड 8 आवर्स स्लीप अपनी पूरी कीजिएगा। इसके अलावा नाश्ता, जब आपकी एमडीकैट लाइक हो रहा होगा तो नाश्ता करके जाइएगा, अपने साथ एक चॉकलेट ज़रूर रख लीजिएगा। ये वो साइड गाइडलाइंस है जो आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक साइड गाइडलाइन है अपार्ट फ्रॉम आपकी तैयारी के, वो जिस तरह की मर्ज़ी है। तो बिल्कुल गिव अप ना कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को एक अटैम्प्ट देनी चाहिए, एक मज़ीद अटैम्प्ट देनी चाहिए, लाइक 2 अटैम्प्ट्स तो हर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 97% स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान में वो अटैम्प्ट्स देते हैं, ठीक है। और ये बात समझनी है कि जो 3000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन सब की पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलहदा होते हैं। अब एक बच्चा है जो कि मेरे से हायर कॉलेज में बैठा हुआ होगा, तो हो सकता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से बिल्कुल डिफरेंट हो और उसकी स्टार्टिंग स्ट्रेटजी भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बस इस चीज़ को समझना है और अल्लाह ताला से दुआ करना है, अल्लाह ताला से अपनी एक स्पेशल बॉन्डिंग रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी मेरिट लिस्ट लग रही होती है ना, उस वक्त वो पॉइंट वो होता है कि उस वक्त आपको रियलाइज़ होता है कि यार इस वक्त मुझे लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दुआ वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ से मिले ना, बस उसको पिक कर लेना, उसको रिसीव कर लेना आपने, ठीक है। और बिल्कुल भी अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा वाला भरोसा रखना है। बिलीव मी कि जब मैं इस ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी थी, तो मैंने आई हैव नेवर लेट दिस थॉट क्रॉस माई माइंड कि मेरा नहीं होगा। मुझे मुझे हमेशा आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि नहीं यार ऐसा क्यों होगा कि मेरा नहीं होगा, कि मैंने मेहनत नहीं की। तो बस इस चीज़ को ज़हन में रखना है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है और अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। और अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से प्लीज़, हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग टू, कि अगर आपका बच्चा रिपीट नहीं करना चाह रहा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और फील्ड में इससे मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच।